Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Professor Muhammad Shehzad, Department of IT, City College of Science and Commerce, Multan. Students, I will teach you computer networks in VSIT semester 4 with theoretical concepts, and also we perform practical. Our today's agenda is व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। वाई नेटवर्क्स, हमें नेटवर्क्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनके बिहाफ पे हम इन नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। नेट ट्रांसमिशन मीडिया, ये ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है और क्यों हमारे नेटवर्क्स के लिए ज़रूरी है। देन टाइप्स of networks, client server networks, types of servers and advantages, merits and demerits. Now first we will discuss about what is a computer network. All of you will be familiar about the computer network. What is a computer network? Collection of more than one computers or computer terminals form a computer network. जब हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, आपस में लिंक करते हैं for the purpose of information sharing, for the purpose of resource sharing, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। बेटा कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों में से जिसने कंप्यूटर 9th में 10th में या इंटर में पढ़ी है तो उनको अच्छे से पता होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की जो कलेक्शन होती है, कंप्यूटर्स के जब हम उन तमाम कंप्यूटर्स को, दो या दो से ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जब हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें एक ख़ास पर्पज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको हम किसी फ़िज़िकल लिंक के थ्रू जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, या हम कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि हम क्या यूज़ कर सकें, उनको उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। The main definition is a system containing any combination of computers, means कि more than two computers are two computers, computer terminals, printers, audio or visual display devices or telephones interconnected by telecommunication equipments or cables used to transmit receive information. वो तमाम डिवाइसेस जो कि हमारे नेटवर्क सिस्टम का पार्ट होंगी, यानी कि एक नेटवर्क जिन चीज़ों का बना हुआ होगा उनमें आपके विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया है कि अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैमरास इंस्टॉल किए हैं, उन तमाम कैमरास का जो डिस्प्ले है आप एक विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पहले तो आपको ये करना होगा, उन तमाम जो कैमरास हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, एक नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क बनाना है, आपस में लिंक हो जाएंगे। जब वो सारे लिंक हो जाएंगे, उन तमाम का डिस्प्ले जो होगा वो आपको एक LCD पे, एक स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होगा, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल होता है। नाउ उसमें जब हम नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कौन से इक्विपमेंट्स या कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं वो आगे हम देखेंगे। कि ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की केबल्स हैं, जो कि ट्विस्टेड पेयर हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई। तो उनका असल पर्पज़ क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट और केबल्स यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव इन्फॉर्मेशन। उन केबल्स का काम क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को या तो रिसीव करती हैं या क्या करती हैं, आगे भेजती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। नेटवर्क की डायग्राम देखें तो ये एक कंप्लीट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सिर्फ सेम टाइप की डिवाइस नहीं है, यानी कि सिर्फ पीसी ही नहीं है, बल्कि
अदर डिवाइसेस भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, मोडेम्स हैं, राउटर्स के थ्रू जो है हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं या किसी दूसरे लैन के साथ कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क में देखिए कि कॉम्बिनेशन, अब अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर टर्मिनल्स, प्रिंटर्स, ऑडियो और विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस या आर टेलीफोन इंटरकनेक्टेड बाय, तो हम टेलीफोन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे PTCL की एग्जांपल ले लें या मोबाइल्स की एग्जांपल ले लें। वाई कंप्यूटर नेटवर्क्स, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट जो रीज़न है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग या डेटा कम्युनिकेशन हम कह लें। डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि आप यहाँ से अपने मोबाइल से डेटा सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कोई इमेज भेज रहे हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं, या हम ये आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, ये डाटा शेयर हो रही है, ये डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि हम आप अपने घरों में बैठ के इन चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को, इस लेक्चर को सुन रहे हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। रिसोर्सेज दो तरह से होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं। तो उन रिसोर्सेज को शेयर करना है अमंग डिफरेंट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आप जो है एक कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका अपना एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आपके पास 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, या सिंपल 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 पर्सनस जो है ना, एम्प्लॉयज़, वो आपके अंडर काम कर रहे हैं। अब हर एक एम्प्लॉय को अगर एक प्रिंटर की ज़रूरत है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो आप हर एम्प्लॉय को वो प्रिंटर लेके दे दें, तो आपको 10 प्रिंटर्स परचेज़ करने पड़ेंगे। मैं हार्डवेयर रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। 10 प्रिंटर्स परचेज़ करने पड़ेंगे और हर एक पर्सन को एक एक प्रिंटर एलोकेट करना होगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक प्रिंटर परचेज़ करते हैं और उस एक प्रिंटर को हम उन तमाम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। दैट इज़ वाई कंप्यूटर नेटवर्क्स आर मैनी मोर इम्पॉर्टेंट। प्रिंटर्स के अलावा भी कई डिवाइसेस होती हैं जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज में आती हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, देखें ये चीज़ जो है ये भी एक नेटवर्क के थ्रू पॉसिबिलिटी होती है कि हम एक जगह बैठ के अपना पूरा एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, पूरे सिस्टम को हम देख रहे होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुल्तान सिटी में गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है उन कैमराज़ का, जो कि जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमराज इंस्टॉल हैं या मुख्तलिफ जो है ना रोड्स पे इंस्टॉल हैं, पूरे सिटी को ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो कैमराज इंस्टॉल हैं। और जो DCO है मुल्तान का, वो उनकी सुपरविजन में ये सारी चीज़ें होती हैं और वो उनको देखते रहते हैं। तो एक्चुअल में वो यानी कि एक ही जगह पे बैठ के उन तमाम कैमराज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा जी, अब यानी कि एक सेंट्रल प्लेस पे बैठ के आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब हो गया, ठीक हो गया। और एंड सपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि सेम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए यूज़ हो रही हैं। तो उन एप्लीकेशंस को आप घर बैठे अपने ही PC से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं उसकी एग्जांपल दूं। अब आप इस वक्त एक ऐप यूज़ कर रहे हैं सिटी कॉलेज की, soup.io। soup.io आप घर बैठे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, हर स्टूडेंट अपने अपने घरों में बैठा है और इसको मैनेज हम कॉलेज में बैठ के कर रहे हैं। इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, सारा कुछ कि कौन किस टाइम इस लेक्चर को देख सकता है, कब हमने इसको डिलीट करना है और कितनी लिमिट हमने इस पर अप्लाई करनी है कि कितने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को जो है ना देख सकते हैं, या एक स्टूडेंट इसको कितनी बार। तो ओवरऑल ये जितनी भी मैनेजमेंट है ये हम एक ही जगह पे बैठ के कर रहे हैं। सेंट्रल प्लेस जो कि सिटी कॉलेज का इकबाल कैंपस है, हम वहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग घरों में अपने अपने घरों में बैठ के उन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। अब हम कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है। ठीक हो गया।
शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, ये ऊपर बात हो चुकी है। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेसेस, डेटाबेस भी पास का हमें शेयर करनी पड़ जाती है। डेटाबेस में जो डाटा होता है वो शेयर करना पड़ जाता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी की डेटाबेस होती है, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन और आपका जो रिज़ल्ट होता है वो स्टोर होता है। आप अपना रोल नंबर लिखते हैं घर बैठे हुए, और उनकी डेटाबेस से वो डाटा जो होता है वो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स भी जो होते हैं, जो कि आपको अगर जैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है, और आप उससे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए हम, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमने कंप्यूटर्स को, नेटवर्क कब बनेगा, नेटवर्क तब बनेगा जब आपने कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर देना है। लिंक करेंगे हम उन्हें, तो लिंक करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, सो दैट के वो तमाम कंप्यूटर्स जो कि आपके नेटवर्क का पार्ट हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकें, उनमें जिस पर्पज़ के लिए आपने वो नेटवर्क बनाया है वो उसके लिए यूज़ हो सकें, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी से अच्छी हो, ये भी डिपेंड करता है। तो वो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, कि तमाम कंप्यूटर्स जो हैं उनको आपस में लिंक करना है, हमने कनेक्ट करना है, ताकि हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें, तो उस चीज़ के लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं। अब कितने टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया एक्चुअल में एक फिज़िकल मीडिया है, फिज़िकली जहाँ से डाटा गुज़र रहा हो वो एक गाइडेड मीडिया होगा, और अनगाइडेड मीडिया वो होता है जहाँ से फिज़िकली डाटा ना गुज़र रहा हो। ये आगे हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो गाइडेड में क्या आ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, और अनगाइडेड में जो है वो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स हैं, और सॉरी इंफ्रारेड जी। अब हम गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया की बात करेंगे। तो इन गाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डाटा, अभी मैंने बात की थी कि वो उसके लिए एक हमें क्या चाहिए होता है, एक फिजिकल पाथ चाहिए होता है। तो ट्रांसमिटेड डाटा ट्रेवल्स थ्रू केबलिंग सिस्टम दैट हैज़ अ फिक्स्ड पाथ। देखिए ना, जब आप केबल लगाते हैं तो केबल का एक फिक्स पाथ, यानी कि वो केबल फिक्स हो गई है ना, कि डाटा ने सिर्फ उसी केबल से ही जाना है, वो कहीं और से नहीं जा सकता। केबल जहाँ मर्जी रख दें, जाना तो उसी केबल से है ना। तो ऐसा मीडिया क्या कहलाता है, गाइडेड मीडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं, तो ईथरनेट केबल जब आप फिज़िकली अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, डेस्कटॉप सिस्टम के साथ, तो एक्चुअली आप वहाँ पर केबल यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक गाइडेड मीडिया में आते हैं। क्लियर होगी बात। तो गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया है जो कि नेटवर्क्स में, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और वो एक फ़िज़िकल मीडिया होता है। डाटा फिज़िकली वहाँ से डाटा उस फिज़िकल पाथ से जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, और वो जो पाथ होता है वो उसका फिक्स होता है, यानी कि जो आपने एक केबल अटैच की है वो सिर्फ उसी केबल से जाएगा, किसी और केबल से नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक वायर्स एट्सेट्रा, ये सारी गाइडेड मीडिया की एग्जाम्पल्स हैं। अनगाइडेड मीडिया, इन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डाटा ट्रेवल्स थ्रू फ्री स्पेस, देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल सिस्टम जस्ट लाइक केबलिंग सिस्टम। तो इसके लिए किसी भी फिजिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव्स या रेडियो वेव्स की कह लें, उनके थ्रू क्या करता है, डाटा ट्रैवल करता है। जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी केबल से अटैच नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक वायरलेस मीडिया है, वो फ्री स्पेस से आपका डाटा ट्रैवल हो रहा है, और वो डाटा ट्रैवल रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। ठीक हो गया। रेडियो वेव्स वही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, लेजर्स एट्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग विच आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड these days. Some of the most important types are given below. First type is LAN, local area network.
other is WAN, wide area network, and next WLAN, wireless local area network. First LAN means that local area network will be based on guided media, means के फिजिकल केबलिंग रिक्वायर होगी इस तरह के नेटवर्क के अंदर। एंड यहाँ पर हम एक बात पढ़ रहे हैं आगे हम डिटेल में इन सब टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें वायरलेस, देखें विदाउट एनी वायर, वायरलेस का मतलब ये है कि होगा लोकल एरिया नेटवर्क ही लेकिन विदाउट एनी वायर, फिजिकल केबलिंग यहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी, कोई फिजिकल मीडिया यूज़, गाइडेड मीडिया नहीं होगा या अनगाइडेड मीडिया यूज़ होगा। नाउ अदर टाइप इज PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके पर्सनल एरिया में, यानी कि आप बैठे हैं तो आप वहीं बैठ के अपने साथ ही क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ है, अगर ब्लूटूथ की बात की जाए तो वो एक PAN की एग्जांपल है। और ब्लूटूथ के अलावा आप ज़ैपियर यूज़ करते हैं, शेयर इट यूज़ करते हैं, वो भी इसी में ही आते हैं, वो भी उसी की एप्लीकेशन हैं जो कि इस तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसको आगे फर्दर हम देखेंगे कि हम इस तरह के नेटवर्क में, नाम से तो खैर पता चल ही रहा है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, तो ये स्टोरेज से मुताल्लिक ही होगा जो कि हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क इज GAN, जनरेटिव adversarial networks. Other is MAN, metropolitan area network. CAN is controller area network. DAN, desk area network, and VPN, virtual private network. ये तमाम जितने भी मैंने इस वक्त आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बताए हैं, आपको एक बुक के अंदर ये सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन स्लाइड्स और लेक्चर्स के अंदर हम इन तमाम की डिटेल्स पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the difference between LAN, WAN and MAN, some parameters that are involved to differentiate between the LAN and other these technologies, these kind of networks. These parameters are ownership of network, geographical area covered, design and maintenance, कम्युनिकेशन मीडियम, बैंडविड्थ, डेटा रेट्स। ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को यूज़ करके हम इन तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑनरशिप देखी जाए तो ऑनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो LAN है वो एक प्राइवेट हो सकता है, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, किसी पर्सन का पर्सनली हो सकता है, कि जिस तरह आप समझ लें कि आपका ऑफिस है और आपने अपने ऑफिस में जब नेटवर्क क्रिएट करना है वो आपने पब्लिकली नहीं करना, वो आपके अपने ऑफिस से रिलेटेड होगा। सो दैट्स व्हाई LAN इज केप्ट प्राइवेट। नाउ अदर इज WAN। WAN प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है जिसके डिफरेंट सिटीज़ में कैंपसेस वगैरह हैं, तो वो जस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक ही उस नेटवर्क को महदूद रखते हैं। और अदरवाइज़ मोस्टली WANs जो हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। जियोग्राफिकल एरिया कितना कवर करते हैं तीनों जो नेटवर्क्स हैं। LAN ये विद इन द ऑफिस, विद इन होम आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो ये स्मॉल एरिया कवर करता है। WAN जो है ये वेरी लार्ज एरिया कवर करता है। एंड MAN जो है ये मॉडरेट एरिया कवर करता है। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, इस तरह के नेटवर्क को आप LAN क्रिएट करना चाहते हैं, WAN क्रिएट करना चाहते हैं या MAN क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनका डिज़ाइन और मेंटेनेंस किसका इजी है और किसका इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है। LAN का इजी है और अदर टू जो है वो इजी नहीं है। कम्युनिकेशन मीडियम जो है ये LAN के अंदर जो हम कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हैं वो कोएक्सियल केबल्स यूज़ करते हैं, PSTN यूज़ करते हैं या सेटेलाइट लिंक्स यूज़ करते हैं WAN में। और MAN के अंदर हम कोएक्सियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं, PSTN ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज़ हो सकती हैं, केबल्स एंड वायरलेस भी यूज़ हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा यूज़ करना है। बैंडविड्थ,
अब बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ एक्चुअल में कि किसी भी नेटवर्क की जो मैक्सिमम डाटा रेट है, कि कितनी कैपेसिटी है डाटा को उसके ट्रांसफ़र करने की, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। तो जो लैन की जो डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है वो लो होती है, वैन हाई डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी है उसकी, मैन की मॉडरेट होती है। फिर डाटा रेट्स जो स्पीड है वो लैन की हाई है, वैन की जो है वो लो है, और मैन की क्या है? मॉडरेट है। नाउ नेटवर्क क्लासिफिकेशंस बाय देयर कंपोनेंट रोल, या आप कह सकते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कितनी तरह का हो सकता है, इसका आर्किटेक्चर कौन सा होता है। तो दो तरह के मॉडल या आर्किटेक्चर आप यूज़ करते हैं, पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होगा, इसको इन शॉर्ट P2P भी कहते हैं। तो डायग्राम के थ्रू देखें तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके सामने इस वक्त, कंप्यूटर्स जो हैं ये 3 and 3 6 कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम कंप्यूटर्स बाकी अदर कंप्यूटर्स के साथ, इनमें से हर एक कंप्यूटर फिजिकली एक केबल के थ्रू लिंक किया हुआ है। यानी कि P2P नेटवर्क के अंदर, पेयर टू पेयर नेटवर्क के अंदर, हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से फिजिकली थ्रू केबल्स या वायर्स क्या होता है? कनेक्ट होता है। और इसमें हर सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस होती है वो दूसरे सिस्टम के लिहाज से इक्वल होती है, और हर सिस्टम अपना अपना डाटा स्टोर करता है। इसमें कोई किसी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम पे अहमियत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, हर एक की के अंदर इक्वलिटी होती है, हर एक सिस्टम इक्वल इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। यहाँ पर अगर सर्वर बेस्ड में देखा जाए तो यहाँ पर एक मेन सर्वर है, मेन सिस्टम है, जो कि जिसके साथ बाकी तमाम कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। ये भी एक नेटवर्क है और ये भी एक नेटवर्क है। तो इस दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें एक सेंट्रल प्लेस पे आपका डाटा क्या है? मौजूद है। ये एक सर्वर है, ये इन तमाम कंप्यूटर्स को क्या दे रहे हैं? दे रहा है सर्वर्स, सर्वर सर्विसेज दे रहा है। और ये जो नेटवर्क है इसके अंदर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इक्वली इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत बाकियों के। आगे डिटेल से देखते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क, फर्स्ट पॉइंट है, इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। मीन्स कि हर कंप्यूटर इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो दूसरों के लिए उसको अवेलेबल रखे। यानी कि उसके पास अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, अपने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, अपना डाटा है, तो वो उसको अगर बाकी किसी कंप्यूटर्स को में से, उन तमाम कंप्यूटर्स में से किसी को चाहिए होता है तो वो उससे क्या कर सकें? गेट कर सकें, और ये हर वक्त उनको उसके लिए क्या करे? अवेलेबल रखे, जो डाटा शेयर करना चाहते हैं, जो रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं। ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इट्स ओन सिक्योरिटी फॉर दीज रिसोर्सेज। अब यहाँ पर हर एक कंप्यूटर अपने सिक्योरिटी का खुद ही जिम्मेदार होगा। किसी दूसरे कंप्यूटर ने, पेयर टू पेयर नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे कंप्यूटर ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी होती। यहाँ पर हर कंप्यूटर ने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है और उसको मेंटेन भी खुद करना है। ऑल्सो ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। और हर कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस नेटवर्क में जो जो रिसोर्सेज उसको हैं वो क्या कर सके? उसको एक्सेस कर सके। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क कंटेनिंग लेस देन 10 कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल लैन। कहाँ पर ये ज़्यादा मुफीद है? पेयर टू पेयर नेटवर्क बनाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कहाँ रहेगा? यहाँ पर लेस देन 10 कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट करने हों, या हमने सिंगल लैन के ऊपर जब कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हों, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पेयर टू पेयर नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये कहें यहाँ पर जो बात देखने वाली है कि क्लाइंट कौन होता है और सर्वर कौन होता है। देखिए, क्लाइंट नेटवर्क में क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज ले रहा होता है, और सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो सर्विसेज दे रहा होता है। समझ आ गई बात की? जो सर्विसेज दे रहा है वो सर्वर है,
जो सर्विसेज ले रहा है, गेट कर रहा है, वो क्लाइंट है। आप इंटरनेट पे बैठते हैं, जब आप अपना लैपटॉप इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो वाईफाई एक्चुअल में वो एक नेटवर्क है। आप नेटवर्क के साथ क्या होते हैं, लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि जब आपका जो लैपटॉप, आपकी जो डिवाइस है या मोबाइल है, वो एक क्या बन जाता है, क्लाइंट बन जाता है। और जो इंटरनेट जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, सर्वर है। तो खैर आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या जो है, अगर आप पेयर टू पेयर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो पेयर टू पेयर मॉडल के अंदर सारे ही क्लाइंट हैं और सारे ही सर्वर हैं। क्लाइंट भी वही सिस्टम होता है और सर्वर भी वही सिस्टम होता है। इसके अंदर कोई जो है सर्वर नहीं, सिर्फ मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते किसी एक कंप्यूटर को सर्वर कह दें और बाकियों को क्या कह दें, क्लाइंट कह दें। पेयर टू पेयर में ऐसा नहीं कर सकते। पेयर टू पेयर नेटवर्क डू नॉट हैव अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि वो ऐसा जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हमेशा सर्वर नेटवर्क जो है ना स्ट्रक्चर में होता है, आर्किटेक्चर में होता है, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में नहीं होता। दे आर नो सर्वर्स इन पेयर नेटवर्क्स, देर आर नो सर्वर्स, यहाँ पे कोई सर्वर्स अवेलेबल नहीं होते। पेयर नेटवर्क्स आर एम्पलीफाइड इनटू होम ग्रुप। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क। सबसे पहले देखते हैं कि पेयर टू पेयर नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं। यूज़ लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जस्ट आपने केबल्स ही यूज़ करनी है ना कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो हार्डवेयर में आपको यहाँ पर स्विचेस नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको राउटर्स वगैरह नहीं चाहिए, तो सिंपल केबल्स चाहिए। केबल्स के थ्रू आपने क्या कर देना है, उसे कनेक्ट कर देना है, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर कोई डिवाइस आप यूज़ करते भी हैं तो वो फिर उसकी कोई इतनी कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती, ये थोड़ा सा क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर, इनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान होती है। नो एनओएस रिक्वायर्ड, मोर बिल्ट इन रिडंडेंसी, ईजी सेटअप एंड लो कास्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट वेरी सिक्योर नहीं है भाई, क्योंकि हर सिस्टम जो है वो अपनी अपनी सिक्योरिटी खुद मेंटेन कर रहा है, तो सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, सिक्योर नहीं होता। नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज और फाइल आर्काइविंग, इसमें कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें स्टोर कर सकें। एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। देखिए ना, एक कंप्यूटर तमाम 5, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक 6 कंप्यूटर का पेयर टू पेयर नेटवर्क बनाया हुआ है, तो जो एक कंप्यूटर है उसके साथ बाकी 5 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, और 5 के 5 कंप्यूटर उस एक कंप्यूटर से रिसोर्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब एडिशनल लोड आ गया है, एक सिंगल सिस्टम के ऊपर एडिशनल लोड आ गया। एक सिंगल सिस्टम के रिसोर्सेज को 5 सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन हर सिस्टम के साथ होती है। तो इसलिए यहाँ पर वो क्या कहता है कि एडिशनल लोड आ जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, और इसमें जो इसके वर्जन कंट्रोल में भी क्या होती है, थोड़ी सी हमें मुश्किल पेश आती है कि पेयर टू पेयर में किस तरह का नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप का नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी पेयर टू पेयर हमने पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप कंटेन सर्टन कंप्यूटर्स एक्ट एज अ सर्वर एंड अदर एक्ट्स एज अ क्लाइंट्स। अभी हमने पेयर टू पेयर में देखा था कि कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, सारे इक्वल प्रायोरिटी बेस पे होते हैं, यानी कि सारे ही क्लाइंट हैं और सारे ही क्या हैं, किसी एक को हम सर्वर या किसी एक को क्लाइंट नहीं कहेंगे। हर कंप्यूटर क्लाइंट भी है और हर कंप्यूटर सर्वर भी है, लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर सर्वर नहीं बन सकता और हर कंप्यूटर क्लाइंट भी नहीं होता। उसमें कुछ खास कंप्यूटर्स होते हैं जो कि जिनकी स्पेसिफिकेशंस हम हाई रखते हैं और उसको एज अ सर्वर यूज़ करते हैं, और वो बाकी तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सर्वर क्या है, अ सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर ही होता है, दैट अवेलेबल द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर। ये मैंने बात की ना कि सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज व्हेन दे रिक्वेस्टेड, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है। अ क्लाइंट इज द कंप्यूटर रनिंग अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर, और क्लाइंट वो है जो सर्वर से सर्विसेज ले रहा है, ये एक ऐसा कंप्यूटर होगा। नाउ लोकल एरिया नेटवर्क इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम पेयर टू पेयर में भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर
आपके पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स उसमें लिखा हुआ था कि अगर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपके पास लेस देन 10 है तो वो थोड़ा जो है ना यूज़फुल होगा पीयर टू पेयर। अगर मोर देन 10 कंप्यूटर्स का आपने लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में ये शर्त तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ 10 ही करना है, तो 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में फिर हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ वन ऑन विच ऑल वेरी अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, applications and shared devices are centrally managed and hosted and then are accessed by a client। यानी कि इसमें सारी चीज़ें सेंट्रल सर्वर पे ही मैनेज हो रही होती हैं और क्लाइंट फिर उनको क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्वर्स ऑन द नेटवर्क दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है ये क्योंकि इसके अंदर सर्वर मौजूद होते हैं और जो सिक्योरिटी होती है ये इसकी सिक्योरिटी भी हैवी होती है और सिक्योरिटी को हम सेंट्रल प्लेस पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी नेटवर्क की थोड़ी आसान होती है और अच्छी हो जाती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं मेरिट्स डिमेरिट्स में। एडवांटेज वेरी सिक्योर है और वो देखा था हमने लेस सिक्योर होता है जो कि पीयर टू पीयर होता है। और बेटर परफॉर्मेंस है, सेंट्रलाइज्ड बैकअप है इसका, क्योंकि ये सर्वर है तो सर्वर के ऊपर सेंट्रलाइज्ड हम अपने सारे डाटा का बैकअप भी बना सकते हैं। वेरी रिलायबल। डिसएडवांटेज रिक्वायर्स मोर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात यह है जब क्लाइंट सर्वर मॉडल हम बनाते हैं जिस तरह लार्ज कंपनीज में होता है और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लोग जॉब करते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते हैं तो वो प्रोफेशनल होने चाहिए। हर बंदे का काम नहीं है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को मैनेज और कंट्रोल करना। इसके लिए जो है ना आपको काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये जो CCNA और ये आप CCNP वगैरह करते हैं शॉर्ट कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशंस करते हैं, ये तमाम सर्टिफिकेशन एक्चुअली नेटवर्किंग से रिलेटेड होती हैं और वही आपको प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देते हैं। मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है जो चीज़ जितनी अच्छी होगी तो उसकी प्राइस और एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं उस लिहाज से ज़्यादा होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सर्वर्स। सर्वर हमने देखा कि ऐसा कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब फाइल सर्वर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्रिंट सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, मैसेज सर्वर है एंड डेटाबेस सर्वर है। ये डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स हैं जो कि कंप्यूटर में नेटवर्क्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं। अब इन तमाम सर्वर्स की डिटेल्स देखते हैं। फाइल सर्वर ये एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि आपको फाइल्स को स्टोर करने की और फाइल्स को रिट्रीव का मतलब वहाँ से उठाने की, दोबारा वहाँ से उसको कॉपी करना है आपने या उसको खोलना है, रिट्रीव करने की और उसको मूव करने की क्या करता है आपको फैसिलिटी देता है। ये जो फाइल सर्वर होता है, फाइल्स को सेव करना है आपने तो आप फाइल सर्वर पे कर सकते हैं, वहाँ से फिर उठा भी सकते हैं और फिर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यूज़र क्या कर सकता है, उस फाइल को अगर वहाँ से एक्सेस करता है और उसे ओपन करता है तो उसमें राइट भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है और उसे मैनेज भी कर सकता है फाइल्स को विद द हेल्प ऑफ फाइल सर्वर्स। प्रिंटर सर्वर क्या होते हैं? प्रिंटर सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि प्रिंटिंग डिवाइसेस को, जो प्रिंटर्स होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। यानी कि आपके प्रिंटिंग टास्क जितना भी हो रहा है उन तमाम को मैनेज करने के लिए आपका प्रिंटर सर्वर यूज़ होता है। इट आल्सो offers the fax services to the network user। एप्लीकेशन सर्वर ये एक ऐसा एप्लीकेशन सर्वर, द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड एडिशनल कंप्यूटिंग पावर कैन बी शेयर्ड बाय द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कि वाई कंप्यूटर नेटवर्क्स में पॉइंट पढ़ा था हमने कि शेयर्ड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स। अब जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे एक एप्लीकेशन सर्वर पे पड़े होंगे और वो एप्लीकेशन जो होगी वो डिफरेंट क्लाइंट्स को शेयर की जा रही होगी और हम उसको क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। कोई भी एप्लीकेशन आपकी हो सकती है। मैसेज सर्वर, इट इज़ यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। अच्छा, अगर एप्लीकेशन सर्वर की बात करें, आप प्ले स्टोर तो यूज़ करते होंगे ना, तो प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्चुअल में उनका एक एप्लीकेशन सर्वर है, वहाँ पर पड़ी होती हैं और आप वहाँ से फिर उनको क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज सर्वर, इट इज़ यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस। आसान सी बात है, मैसेज सर्वर नाम से भी जाहिर है कि आपने
क्या करना है, यूज़र्स के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, इस सर्वर को यूज़ करके मैसेज या कोऑर्डिनेशन जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर है वो मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। इस सर्वर को यूज़ करके वो जो डाटा जो कि यूज़ होगा वो ऑडियो, वीडियो, बाइनरी, टेक्स्ट या ग्राफिक्स हो सकता है। डेटाबेस सर्वर इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, वो एप्लीकेशन सर्वर जो हमने ऊपर देखा है उसी की टाइप होती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। जाहिर सी बात है, हमने कंप्यूटर का ही नेटवर्क बनाना है तो कंप्यूटर्स होना लाजमी होंगे। अब उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडिया हमने यूज़ करना है। केबल्स हैं तो केबल्स यूज़ करेंगे, अगर कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए भी हमें उसकी एक्सेस होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ केबल्स जो है ना एज अ लिंक्स बिटवीन द कंप्यूटर्स आपके पास होने चाहिए। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फिर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये वो कार्ड होता है नेटवर्क, NIC नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड होता है जो कि आपके सिस्टम को एनेबल करता है, इस काबिल बनाता है कि वो इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आप जो केबल लगाएंगे इसी NIC कार्ड में ही लगाएंगे। एक पोर्ट होती है जिस पोर्ट पे आप ये लगाते हैं, वो पोर्ट जिसके केबल अटैच करते हैं वो इसी कार्ड पे लगी हुई होती है। स्विचेस ये सिंपल डिटेल में हम देखेंगे, ये भी डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती हैं। इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर बस ये है कि आप जब एक सिंगल पॉइंट से आपके पास डाटा आ रहा है और उसको आपने मल्टीपल पॉइंट पे भेजना है तो उसके लिए आप स्विचेस यूज़ करते हैं। जस्ट डाटा पैकेट्स की फॉरवर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जाहिर सी बात है ये भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर हम लैन यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर कंप्यूटर पे करेंगे, और अगर हम क्लाइंट पे करेंगे तो वहाँ पर हम यही विंडो करेंगे, यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम नॉर्मली यूज़ करते हैं विंडोज़ सिंगल PC ऑपरेटिंग सिस्टम्स करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स आप जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी होती हैं। नेटवर्क बेनिफिट्स, नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनमें शेयरिंग है, कनेक्टिविटी है, शेयरिंग रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू शेयर मैनी हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, मोडेम्स, फैक्स मशीन, CD-ROM प्लेयर्स एटसेट्रा। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, शेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सेव स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। यानी कि सॉफ्टवेयर रिसोर्स में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं दूसरे सिस्टम के साथ तो इंस्टॉल आपके सिस्टम पे होता है, वो जासूस से क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है, और इस तरह जो स्पेस होती है वो बच जाती है दूसरे क्लाइंट की। सर्वर के ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर दें तो बाकी उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, अदर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्रीज्ड स्पीड, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फ्लेक्सिबल एक्सेस। डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, इसको फास्टली देख लेते हैं। रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ सर्वर अगर फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि नेटवर्क पूरा का पूरा फेल हो जाता है, केबल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। दैट्स इट, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई आपको प्रॉब्लम इस लेक्चर में हो, कोई क्वेश्चन करना हो आपने, तो आप soup.io सिटी कॉलेज के पोर्टल पे आपका जो अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जो इसके आंसर्स होंगे वो जल्द से जल्द आपको बता दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों को पर्सनली कोई चीज़ पूछनी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कॉन्टैक्ट नंबर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वालों से ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।